नमस्कार, मैं मोहिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में, जिसमें कि गंगोत्री। माँ गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है। गंगोत्री में माँ गंगा का भव्य प्राचीन मंदिर बना हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं माँ गंगोत्री के बारे में। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है हमारी भारतीय संस्कृति। इस संस्कृति के आरंभ से लेकर वर्तमान तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उन सभी की साक्षी है माँ गंगा। ये वह गंगा है जिसे लोग भागीरथ, मंदाकिनी, देव नदी आदि के नामों से सिर्फ जानते ही नहीं, वरन गंगा चिरकाल से लेकर वर्तमान तक करोड़ों लोगों की आस्था का भी केंद्र है। यह वही गंगा है जो मनुष्य के जन्म से लेके मरण तक और पाप से लेके पुण्य तक सदैव किसी न किसी रूप में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री का नगर से 19 किलोमीटर दूर गौमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा माँ गंगा के साकार रूप यानी गंगा धारा की पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था, जहां यात्रा के मौसम के 3-4 महीने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन मूर्तियों को मुखबा आदि गांव से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर लौटा दिया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह हुआ जहां भागीरथ ने तप किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने भी इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया था। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। इसके देखने से दैवीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा के पानी का स्तर काफी नीचे चला जाता है, तब भगवान शंकर की शिला के दर्शन होते हैं। पृथ्वी पर गंगोत्री धाम में माँ गंगा के अवतरण की कथा आइए जानते हैं। यह कथा सतयुग की कथा है। सतयुग में एक महान प्रतापी राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र बहुत बलशाली व वीर योद्धा पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और राजा सगर के यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। देवराज इंद्र ने घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कुछ समय उपरांत जब मुनि ध्यान में मग्न थे, तब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते भगवान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां घोड़े को देखकर कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे और अपशब्द भी कहे। राजा के पुत्रों के द्वारा जब भगवान कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को क्रोध भरी दृष्टि से देखा। वे सभी मुनि श्रेष्ठ के क्रोध से उत्पन्न अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उसके बाद उनके पौत्र अंशुमान ने जाकर कपिल मुनि से प्रार्थना की और सबकी मुक्ति का उपाय पूछा। अंशुमान के बाद उनके पुत्र
दिलीप भी असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और वे मां गंगा को धरती पर अवतरित करने में सफल हुए, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ ही साथ ही मां गंगा आज के समय में भी धरती पर जीवनदायिनी है। तो आज आपने जाना मां गंगोत्री के बारे में। फिर से हाजिर होंगे एक और नए धाम के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।